अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की पॉडकास्ट सीरीज वॉइस ऑफ चेंज के साथ आपके होस्ट सरदार आफाक मोहतन का सलाम। नाजरीन, आप में से अक्सर लोगों को याद होगा कि हमारे बचपन के दिनों में टीवी पे एक इश्तिहार चला करता था कि आज के दौर में 2 बच्चे ही पल जाएं तो अच्छे। माना कि बच्चों के बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन याद रहे वक्फा बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 2 दहाई कबल चलने वाले इस इश्तिहार को शायद संजीदगी से नहीं लिया गया। उसका नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वो जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 2.99% हिस्सा बनाता है। तो क्यों इस चीज़ को, जो ओवर पॉपुलेशन का इशू है पाकिस्तान में, उसको एड्रेस नहीं किया गया, या शायद एड्रेस किया गया लेकिन उसके बारे में उस तरह से अवेयरनेस नहीं क्रिएट की गई। क्या ओवर पॉपुलेशन का जो इशू है, इससे रिलेटेड सोसाइटी के अंदर इसका सदैव मौजूद था? तो आज उससे रिलेटेड इन सब इशू को, इसको ओवरऑल देखते हुए आज हमें ज्वाइन किया है पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल समर राय साहबा ने। मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ टाइम फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट। मैम, बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन के बारे में। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ऐसा मसला जिससे और बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान ने जिस तरह इस चीज़ में प्रोग्रेस की है शायद किसी और चीज़ में नहीं की है। तो शायद सोसाइटी में इसका सदेबाब भी मौजूद था जिसे हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट उतना आम नहीं है। तो आपके मुताबिक ऐसी कौन सी वजूहात हैं क्यों हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर पाए? सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस टॉपिक एज मच एज वी कैन। और ये टॉपिक लाइफ की तरह जितना डिस्कस करते चले जाएंगे आई थिंक उतना ही अनरिजॉल्व रहेगा। सिंप्लिसिटी भी है और कम्प्लेक्सिटी भी है मैटर की। जितना आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है वो किसी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। सो हैविंग अ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज अ ग्रेट एट्रीब्यूट फॉर द कंट्री एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। लेकिन पाकिस्तान के केस में वी जस्ट नीड टू सी कि 60% पाकिस्तानी पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ यंगस्टर्स। उनमें भी बहुत फिर आप टीन एज और 30s और 40s में ब्रैकेट्स बनाते चले जाएं और देखें कि इस वक्त वो यूथ क्या कर रही है। और अगर वो किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है जिससे वो मुल्क के लिए भी कमा रहे हैं और ख़ुद के लिए भी कमा रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। देन फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ होनी चाहिए। बट इफ़ इट इज़ नॉट द केस देन इट मीन्स वो या तो अनएम्प्लॉयड है या वो अनस्किलफुल है। सो ये दोनों ही बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन जैसे आपने इसको रिलेट किया विद द फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग एक बहुत बड़ा टूल है आपकी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को स्लो डाउन करने के लिए। सो नॉर्मली द परसेप्शन अबाउट आर डिपार्टमेंट के जी ये कंट्रोल करेंगे। सो अक्सर जब मीडिया से मुझे कॉल्स आती हैं तो वो ये कहते हैं कि कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट परसेप्शन अबाउट दिस डिपार्टमेंट एंड पॉपुलेशन एज वेल। पॉपुलेशन विल ग्रो लाइक 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। बिल्कुल रिसोर्सेज इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करते हैं, तो देर इज़ अ मिसमैच। सो वी जस्ट नीड टू सी कि हमें कितनी आबादी चाहिए और हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, तभी हम ओवर या अंडर जो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड टॉपिक। सो अच्छी बात है कि आज हम एक पॉडकास्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं सो दैट एनी वन वॉचिंग और लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट वो हेल्पफुल होगा ताकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा मैम, इसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक अगर पॉइंट हाईलाइट किया कि पाकिस्तान पॉपुलेशन 65% है वो यूथ से मतलब अगर लिंक्ड है। अगर हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को देखें, इसकी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रही हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया कैंपेन चल रही हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोसाइटी के अंदर आप इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन अगर किसी भी सोसाइटी में देखा जाए तो यूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वहाँ सोशल चेंज लेके आने के लिए, क्योंकि वो उनका फ्यूचर भी होता है। तो पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का अदारा यूथ को किस तरह ऑन बोर्ड ले रहा है इस इशू को एड्रेस करते, और उन्हें किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है या अपने प्रोजेक्ट्स का पार्ट बना रहा है कि वो सोसाइटी में फ्यूचर के वो इस चीज़ को लेके एजेंट्स बने चेंज के। No, again, I'm thankful for raising this important area because यूथ से हम सिर्फ ये अज्यूम करते हैं कि एक्टिविज्म और एनर्जी जुड़ी हुई है, लेकिन आई थिंक यूथ कैन बी अगेन एन एसेट when it comes to some social behavior change communication. Because if youth is convinced and they believe into the veracity of that concept, then they can implement it into not only in their own lives, but they can become change agents. और वो मुआशरे में वो मुस्बत तब्दीली लाने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट चाहता है। अच्छा, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि आप में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट ऊपर जाए। उसका एक इफेक्ट ये आएगा कि ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगा बिकॉज टोटल फर्टिलिटी रेट नीचे जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क। आप बांग्लादेश की मिसाल देखें,
जो नॉर्मली हमारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा दी जाती है। सो बांग्लादेश ने यही किया था कि उन्होंने अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट को नीचे लेके आए थे। सो विद इन अ स्पैन ऑफ 40 या 50 ईयर्स के अंदर अंदर उन्होंने 6 या 7 अगर एक कपल बच्चे पैदा कर रहे हैं, सो दे वेंट डाउन टू 2 to 3। सो नॉर्मली 2.1 इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव रेट और उस पर जाना चाहिए। और हमारा भी आई थिंक अल्टीमेट एम यही है कि ग्रोथ रेट को स्लो डाउन करने के लिए लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इस्तेमाल करें। अब ये यंगस्टर्स जो है ये उनसे कैसे रिलेट करता है ये टॉपिक? आई थिंक एवरी यंगस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर मैकेनिज्म कॉल्ड फैमिली। फैमिली में अगर वो खुद अभी मैरिड नहीं भी है तो अक्सर ये समझा जाता है कि ये टॉपिक्स उसके कंजम्पशन के लिए नहीं है। सो वाई इवन वी आर टारगेटिंग यूथ? आई थिंक यूथ का समझदार होना बहुत ज़रूरी है और वो हमारा मुस्तकबिल भी है और वो हमारा हाल भी है। आई वॉज रीडिंग अ सर्वे इन विच दे वर डिस्कसिंग अबाउट 22 मिलियन यंगस्टर्स आर इन टू दैट एज ऑफ मैरिज, जो कि या तो शादियाँ हो रही हैं या होने वाली है। और आई थिंक मैरिटल काउंसलिंग इधर प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ कैंपेन जिसमें ये बात थी कि एड्स, थैलेसीमिया और हेपेटाइटिस, इसके लिए पहले आप एक ब्लड टेस्ट करवा लें, शादी बाद में करवा लें। सो इन केस समवन गोज फॉर दैट टेस्ट, आई थिंक एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो पॉपुलेशन की डोमेन में जितने टॉपिक्स हम डील करते हैं और सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जिसको आपने पहले रेफर भी किया कि 2 बच्चों का एक ऐड होता था, आई थिंक उसमें एक इंडिविजुअल और एक कपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फेसाइज किया जाता था कि आज एक ऐसा फैसला लें जिसका आपके मुस्तकबिल पे असरअंदाज हो। सो नॉर्मली पीपल थिंक कि उनकी पर्सनल लाइफ इज देयर पर्सनल लाइफ, बट आई थिंक व्हेन यू लिव इन अ कंट्री एंड यू आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन की ग्रोथ में, तो देन आपको बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हैं उनको भी अदा करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक ये जो लास्ट पे इंपॉर्टेंट आपने बात कर दी कि पर्सनल चॉइस इज ऑलवेज देयर, बट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अदारे का जो पर्पस है इज टू इम्पार्ट द अवेयरनेस। तो इसी तरह मैंने देखा कि आपने कुछ इंटरव्यूज़ या मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, सेमिनार्स में आप एक वो स्टेटमेंट है उसको बड़ा इंपॉर्टेंटली डिस्क्राइब करती हैं कि वी नीड टू एजुकेट मैन मोर देन वुमेन। तो अगर मैं इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे पूछूं कि स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या पाकिस्तान के माशरे में शायद एक औरत अपनी ऐसा एक फैसला जो उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को मुतासिर करता है उसमें शायद इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या इस तरह की वजूहत हैं इसके पीछे? नहीं, ये इसमें कोई फेमिनिस्ट एजेंडा नहीं है। एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब ऐसा कपल आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें बीइंग हस्बैंड एंड बीइंग हेड ऑफ द फैमिली आपकी डिसीजन मेकिंग शामिल होती है। ठीक है। तो जब आपने फैमिली या उसका साइज और बच्चों की तादाद और वक्फा, इन सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आपने डिस्कस करना है तो आप आइसोलेशन में तो नहीं कर सकते। सो हिस्टोरिकली पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज़ ऑलवेज बीन वर्किंग अपॉन वीमेन, और हमारी ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ है उनका भी महवर ख़वातीन है। हमारी खुद जो HR है वो भी आधे से ज़्यादा ख़वातीन पर मबनी है। लेकिन जब मैं इस सब में काम करती हूँ तो आई फील कि देयर इज़ अ गैप ये है कि मेल इंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो डिसीजन मेकिंग का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हर घर में हर दिन में शायद कितनी दफ़ा हो रहा हो, बल्कि मैं एक रेडियो पे मैसेज सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि आज घर में क्या पकेगा वो भी तो आप डिसाइड करते हैं। और वो कितना इम्पोर्टेंट फैसला होता है, उस घर का उस दिन का पूरा जो सुकून है वो उस एक फैसले के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी के फैसले जो है उनको ये सोच के करें जिनका आपकी पूरी ज़िंदगी पे असर होगा। ओ सुपर्ब। अच्छा, ये स्टेटमेंट पहले भी मैंने सुनी थी कई बार, तो मुझे इसकी क्लैरिटी इतनी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अगर पीछे इतनी खूबसूरत लॉजिक है कि वो आप एज अ कपल अगर अवेयरनेस क्रिएट करते तो वो अगर फैमिली को एज अ कपल सेलिब्रेट करते हैं तो वो उसको डिज़ाइन भी एज अ कपल के तौर पे करे, और ऑब्वियसली दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। अच्छा, अगर इसी चीज़ में बात की जाए कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का दायरा इम्पार्ट करता है अवेयरनेस को, तो मैंने कुछ देखा है कि अभी मैं रिसेंट कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, तो हमें अक्सर एक चीज़ के बारे में आगाही की ज़रूरत होती है कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में क्या काम हो चुका है, क्योंकि अक्सर लोगों को पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट तो फैमिली प्लानिंग या ओवर पॉपुलेशन को वो तुम काउंटर करने के लिए जो हुकूमती सतह पर स्ट्रैटेजी है उसको अपना रहा है, इस अदारे के बारे में नहीं पता कि ये किन एरियाज़ में काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो क्या रूरल एरियाज़ में स्पेशली जहाँ के बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है और अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का अदारा काम कर रहा है और किन किन एरियाज़ पे कर रहा है? अच्छा, अगर हम अभी जो देखें ट्रेंड्स, तो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड कर रही है। एग्जैक्टली, ठीक है, सो 60 और 40 का इस वक्त रेशो है। 60% इज़ द रूरल एंड 40% इज़ द अर्बन। बट अर्बन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आप हर शहर के स्टैट्स उठा के रखें
तो आपको हर मरदमशुमारी के बाद ये रियलाइजेशन होती है कि इस्लामाबाद समेत हर बड़ा शहर जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ट्रेंड्स हैं। फिर उनकी अगर हम रीजंस ढूंढें कि जी ये अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलेशन की ग्रोथ क्यों हुई, तो उसमें माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। तो पूरी दुनिया में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन चल रही है। ठीक है। सो नॉर्मली जो मैंने इस महकमे में रह के देखा है कि अर्बन में रहने वाले का ये ख्याल है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है बाय ऑल दोज हु लिव इन द रूरल एरियाज एंड प्रोबेबली डिपार्टमेंट नीड्स टू वर्क बेटर एट द रूरल पॉपुलेशन। लेकिन खैर डिपार्टमेंट को तो ये क्रेडिट हासिल है कि रूरल हो या अर्बन हो, इन्होंने अपने सर्विसेज हर जगह ही देनी है। सो तकरीबन 5 से 7 हज़ार की अगर आबादी है तो उनकी फैमिली प्लानिंग की नीड्स हैं। एग्जैक्टली। उसमें ऐसे एक आपको ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस वक्त फैमिली प्लानिंग की फेज़ में है, जो फर्टाइल एज में है, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज चाहिए। बेशक वक्फा करना है, गैप देना है बिटवीन चिल्ड्रन बर्थ, या अब उन्होंने फैमिली साइज कंप्लीट कर लिया एंड दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर लॉन्ग मेथड्स एंड दे जस्ट वांट टू टेक अ डिसीजन फॉर द लाइफ टाइम। सो व्हाटसोएवर इज़ द रीज़न। एंड सेकंड, आपके इस पॉडकास्ट की वर्चू से आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग कि जहाँ पे फैमिली प्लानिंग के महकमे की वर्किंग है तो वी ट्रीट जनरल क्लाइंट्स एज वेल, बिकॉज हमारे पास सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं who don't distinguish कि ये मेरा फैमिली प्लानिंग का क्लाइंट है तो ये मेरा दूसरा क्लाइंट है तो इसको मैंने अटेंड नहीं करना। सो जब भी मेडिकल कैंप्स होते हैं, जो भी हमारे वॉक इन क्लाइंट्स हैं, उनको कुछ भी टेंशन है, प्रॉब्लम है, बच्चों की है, ख़वातीन की है, एंड इवन वी हैव न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एज वेल। सो एक छत के तले उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है और मिलता भी है। जब हमारे हर जगह कैंप्स हो रहे होते हैं और मोस्टली कैंप्स हम वहाँ कर रहे होते हैं जहाँ पे एक परमानेंट फैसिलिटी नहीं होती, तो जब हमारे पास एक लेट से 400 क्लाइंट्स विजिटेड, तो उसमें आधे से ज़्यादा तो शायद ऐसे भी होंगे कि जो जनरल एलिमेंट्स की वजह से आए वहाँ पे। सो दे आर ट्रीटेड इक्वली एंड दे आर ऑल्सो। अच्छा, मैं तो पॉडकास्ट देखता था या कुछ मतलब अगर सोसाइटी के अंदर मतलब कुछ इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट देखता था, मतलब सेमिनार, तो मैं समझता था कि सिर्फ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ही पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का दायरा सर्विसेज देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो मतलब जनरल दूसरी आपकी डिजीज है, जो एक आपकी जनरल हेल्थ है, उसको लेके भी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अब जो हमारा जो मतलब पॉडकास्ट है उसका जहाँ से हमने स्टार्ट किया कि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है। अगर पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन इस वक्त देखी जाए, मतलब हम स्ट्रैटजीज तो वो गवर्नमेंट लेवल पे हम अपना रहे हैं तकरीबन पिछले 10 साल से, लेकिन फिर भी मतलब ग्रोथ बढ़ती जा रही है। आपके अकॉर्डिंग अगर आज के दौर में मौजूदा हालात को देखा जाए और जिस ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ गया, क्या फ्यूचर है हमारा मतलब पॉपुलेशन को लेकर और इससे मुंसलिक मसाइल को लेकर? आई थिंक जैसे हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये आपके लिए एसेट भी बन सकता है, ये डिजास्टर भी बन सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज एंड द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज। कि अगर वो तमाम ममालिक देख लें जो हमारे से ज़रा डिफरेंट सूरत हाल में है, इटली देख लें, कोरिया देख लें, मेरे ख्याल में कुछ और ऐसे ममालिक हैं, जापान, सबके पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज वो फेस करें, बट इश्यूज डिफरेंट हैं। कहीं पे ग्रे पॉपुलेशन हो रही है, ग्रेइंग पॉपुलेशन मीन्स कि आपके पास नॉन वर्किंग एज और डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन का साइज एक्सपैंड करता जा रहा है। सो वो जो पॉपुलेशन की पिरामिड है वो सबके लिए डिफरेंट है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। पाकिस्तान के केस में ये कि चूँकि आपके पास यूथ डिविडेंड है, सो वी एक्सपेक्ट दैट दिस यूथ फैक्टर और जो बल्ज है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि उसको आप रीप कर सकें, तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक्टिविटीज़ है वो भी तेज़ हो और साथ में आपकी पॉपुलेशन जो यंग है वो भी उसका एक हिस्सा बने। सो उसको स्टिमुलस के तौर पे भी करें और कैटलिस्ट भी हो, तो आई थिंक फिर तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है। और एजुकेटेड लॉट हो, वेल अवेयर हो, कल को अच्छे डिसीजंस कर सके और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि आपके मुल्क की तरक्की में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, तो फिर तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। आपकी वेल विशेष के साथ हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। नाजरीन, हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट लेवल पे इस इशू जो ओवर पॉपुलेशन को लेके क्या अवेयरनेस दी जा रही है, क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है। हमारा काम था उसको आप तक हाईलाइट करना, आपको उस फैसिलिटेशन सेंटर्स की अब वो आगाही देना कि जहाँ पे आप जाके इस फैसिलिटेशन को ले सकते हैं। और जो पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का अदारा जिस एक इनिशिएटिव या मूवमेंट आपके लिए जिस पे लगा हुआ है, उसमें पार्ट अपना प्ले करके उसको कंट्रीब्यूट करते हुए पाकिस्तान को फैसिलिटेट करना, क्योंकि आखिरकार हम सब चाहते हैं मुतवाज़न ख़ानदान, खुशहाल पाकिस्तान। थैंक यू।